सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी को और बेल आइकन को प्रेस करिए और पाइए डीएलएड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर ही वीडियो जो है वो आज का बनाया जा रहा है। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा जो ये हमारा एक सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है, पेपर नंबर 2 है, उसके बारे में हम इसमें विस्तार से सारी चीज़ें जानेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा अलग तरीके से जो है वो मैं आपको आज यहाँ पर ये वीडियो जो है आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो इसके अंदर हम कुछ रटेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें इसके अंदर समझना है, क्योंकि रटने का समय अब जो है वो चला गया है। क्योंकि देखो तारीख कितनी होगी आज, तारीख आप लोगों की यहाँ पर आज 8 तारीख हो गई है। 8 तारीख यहाँ पर हो गई है और आपके पास, आपको पता है कि लगभग लगभग आप लोगों के पास ये 15 एक दिन जो है यहाँ पर रह गए हैं। ठीक है, 15-16 दिन यहाँ पर रह गए हैं और उसके अंदर आपको कैसे अपनी एक बेहतर तैयारी करनी है। वैसे भी तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पर फिर भी देखो मैंने आप लोगों से कल पूछा था, आप लोगों ने वोट किया था कि सर वीडियो जो है वो बनाई जाए। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आज जो हम पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट है हमारा, सेकंड सब्जेक्ट है समावेशी शिक्षा। करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, कुछ नहीं कर पाऊंगा, टॉपिक बताऊंगा और उसको आपको समझाऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो अच्छी लगे एक बार पूरी देखना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि क्या कुछ कमी रह गई है या फिर सही है। आगे और भी वीडियो आप लोगों को ऐसी मिलती रहेंगी। ठीक है, पेपर से पहले पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को करवा दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पेपर में, क्योंकि वो टॉपिक आपके समझ आ जाएंगे। तो आपको अगर वो टॉपिक ना भी मिला तो उसके अंदर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप वहाँ पर आराम से अपने मन से करके आ सकते हो, क्योंकि सारा खेल जो है वो अपने आप से करने का है बीटीसी के अंदर। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसमें आप अपने मन से कर सकते हो, ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत इन सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, पहले में और दूसरे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने सभी साथियों तक, ताकि सभी साथी जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा और उन लोगों को एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छी जो है चीज़ जो है यहाँ से मिल पाए। अब देखो, मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो निकाली थी, मैंने लिख करके रखी है, मैं इन्हें देखता रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा है क्या, समावेशी शिक्षा क्यों लाई गई, क्यों हम इसको कहते हैं, ठीक है, क्यों इसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो देखो, बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से सारी चीजें समझ करके चलना, क्योंकि यहाँ पर रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है और उसी के बाद आप वहां से अपने आंसर अपने मन से खुद से करने शुरू करोगे। अब देखो, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखो, इसमें जो एक डायग्राम बनता है वो ये वाला डायग्राम जो है वो मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये एक डायग्राम यहाँ पर बनता है। ठीक है, समावेश क्यों करते हैं, क्योंकि देखो समावेश हम किसका करेंगे, समावेश हम बच्चों का करेंगे, क्योंकि देखो बच्चों के बारे में आप लोग तैयारी किस चीज की करोगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो समावेश किसका करोगे, यहाँ पर बच्चों का समावेश करोगे। अब जो है मैंने इनको 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। समझते हुए चलना, लिखना नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। आप लोग खुद से आंसर करोगे। यहाँ पर देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो है ये मैंने 3 प्रकार से डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, एक बच्चे जो होते हैं वो होते हैं आपके सामान्य, एक होते हैं आपके विशिष्ट, ठीक है, और एक जो आपके होते हैं, आप कह सकते हो ये भी आपके विशिष्ट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये डाउनवर्ड में होते हैं और ये अपवर्ड में होते हैं। अपवर्ड मतलब आप इसको ऐसे समझ करके चलो कि एक बच्चा तो सामान्य है, एक बच्चा उससे ज्यादा, यहां पर आप इसको कह सकते हो प्रतिभाशाली है, इसलिए ये विशिष्ट है क्योंकि ये प्रतिभाशाली है। ठीक है, और ये आप इसको ऐसे ले सकते हो, इसको आप यहाँ पर मंद कह सकते हो, क्योंकि मंद तो वैसे ज्यादा नीचे पहुंच जाएगा, पर आप इसको इस समय पर इस चीज से याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सामान्य बच्चा जो है, सामान्य से एक बच्चा तो होता है कि जो प्रतिभाशाली होता है, बहुत तेज होता है। आप लोगों ने अपनी क्लास में देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो बच्चे तो यहाँ पर ला रहे हैं 90%, बहुत से अच्छे ऐसे हैं जो एवरेज हैं, जो 60 और 70 के बीच में ही ला पा रहे हैं, और बहुत से अच्छे ऐसे हैं जो 40% या 50 से भी, मतलब 40 से भी नीचे यहाँ पर ला रहे हैं। तो ये भी विशिष्ट हो गए। विशिष्ट इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये भी विशिष्ट है क्योंकि अलग है, सामान्य से अलग है। ये बच्चा भी सामान्य से अलग है और ये बच्चा भी सामान्य से अलग है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इस बच्चे को भी यहाँ लाया जाता है और इस बच्चे को भी यहाँ लाया जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है आपका समावेश।
इसमें कहने का मतलब ये है कि इस पाठ्यक्रम को इसलिए रखा गया है कि हमें बच्चों में भेदभाव ना करते हुए जो विशिष्ट बच्चे हैं, मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं, या जिनका जो मानसिक स्तर है बहुत कम है, जो बहुत देर से सीखते हैं सारी चीजें, उनको हम यहाँ पर सामान्य बनाएं, और जो बहुत तेज है उनको भी यहाँ पर सामान्य में लाएं। देखो वो तेज तो है पर सामान्य यहाँ पर इसलिए लाना है क्योंकि हमें बच्चों के अंदर भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं करना है कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है तो इसको अलग से ट्रीट किया जाए, सामान्य को अलग से देखा जाए, और विशिष्ट ये जो मंद बुद्धि वाले हैं इनको अलग से देखा जाए। इनको हमें ऐसा नहीं देखना है। इन तीनों को हमें जो है एक ही कक्षा में, एक ही सर्कल के अंदर पढ़ाना है, एक तरीके से पढ़ाना है, एक चीजें जो है इनको प्रोवाइड करानी है, एक ही टीचिंग मेथड इन सबको देना है। यही सारा जो प्रोसेस है जो मैंने आपको ये बताया, यही आपका क्या है, यही आपका समावेश है। इसीलिए इसको समावेश कहते हैं। समावेश का मतलब है कि एक ही चीज को आपको बच्चों को अलग अलग उसमें नहीं बांटना है, एक ही तराजू में सारे बच्चों को आपको यहाँ पर तोलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप ज़्यादा पढ़े मतलब समझदार हो तो आप लोगों को हम अलग से जो है पढ़ाएंगे, या फिर कुछ बच्चे जो हैं जो बहुत धीमी गति से बहुत आराम से सीखते हैं उनको अब अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर सामान्य के बीच में यहाँ पर रखा जाता है क्योंकि सामान्य ही इन सभी बच्चों को यहाँ पर माना जाएगा। और जब हम इन प्रतिभाशाली बच्चों को और इन सामान्य से नीचे वाले बच्चों को एक जगह और एक ही पाठ्यक्रम के अनुसार और एक ही माहौल दे करके पढ़ाते हैं तो ये हमारा समावेश कहलाता है। और यहीं से हमारी जो नींव है, यहीं से जो है यही हमारी नींव है, और यहीं से अब हम शुरुआत करेंगे कि समावेशी शिक्षा अब आगे है क्या। ये तो बेसिक आपको पता है कि समावेशी शिक्षा है क्या। बताना आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि देखो मेरा वो मकसद नहीं है कि मैं उठाऊं मैटर और वो रटना या पढ़ाना शुरू कर दूं, वो चीज़ नहीं है। पर जब मैंने कल पूछा तो मैंने सोचा कि चलो डेली की एक वीडियो आप लोगों को ऐसी दे दी जाए जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप लोगों को करवा दिए जाए। समावेशी शिक्षा आप लोग समझ गए कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। अब इसके अंदर देखो अगला पॉइंट आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसकी पहचान आप लोगों को कैसे करनी है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है पहचान आप लोगों को कैसे करनी है। पहचान देखो सब अपने अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो। देखो आपके हिसाब से कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा होगा या अच्छी कुछ क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, आप उससे उसको पहचान सकते हो। एक बच्चा जो है वो नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं याद कर पा रहा है, तो वो नहीं कर पा रहा है सारी चीज़ें, आप वहाँ से उसको देख सकते हो कि ये बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ से आप उसकी पहचान कर सकते हो। आप एक तरीके से आप ये कह सकते हो, देखो आप उसके कह सकते हो कि शारीरिक योग्यता हो गया, या फिर आप उसकी शिक्षा को लेकर के हो गया। ठीक है, शारीरिक योग्यता हो गया, शिक्षा हो गया, या फिर उसका मानसिक संतुलन हो गया। उसका मानसिक संतुलन आप लोगों का हो गया, उसके बोलचाल का तरीका आप लोगों का हो गया, उसके पढ़ने का तरीका हो गया, उसके याद करने का तरीका हो गया, वो कक्षा में कैसा बिहेव कर रहा है ये तरीका हो गया। तो ये सारे पॉइंट आप अपने मन से बना सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समावेशी शिक्षा में हम बच्चे की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने मन से बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर बना सकते हो। ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा वीडियो में ये बनाने का मोटिव ये नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखाऊँ, सिर्फ पॉइंट बताऊं और आपको समझाऊं। तो पहचान आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, कि आप खुद से अगर एग्जांपल ले लीजिए, आप हो या आपका बड़ा भाई है या आपकी बहन है, तो आप उसमें कंपेयर कर सकते हो कि भाई उसमें और मेरे में किस चीज़ की अंतर, हम दोनों में किस चीज़ का आ रहा है, कि वो पढ़ाई में कैसा है, मैं कैसी हूँ। ठीक है, और वो शारीरिक कार्यों में मतलब ये खेल कूद में वो कैसा है, मैं कैसी हूँ। ठीक है, शिक्षा को लेकर के कि वो कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से चीज़ें सीखता है, मैं सीखती हूँ या नहीं सीखती हूँ, है ना। या मेरा भाई मेरे से थोड़ा सा लो है और मैं उससे ज़्यादा अपर में हूँ। ठीक है, मैं क्या बोलते हैं जो आपको बताया प्रतिभाशालियों में आती हूँ, कोई सामान्य में आता है, कोई बिल्कुल सामान्य से भी नीचे पहुंच जाता है। आपको पता है ना, एक ग्राफ जो है वो बनाया जाता था पहले क्या अभी भी बनाया जाता है, जिसमें वो 25 से 50 और आपका यहाँ पे 50 से 70 और यहाँ पर 70 से आपका 90, फिर 90 से 110, फिर 110 से 140 ये बनाया जाता है ना कि ये प्रतिभाशाली हैं, ये सामान्य है, सामान्य से नीचे ऐसा बनाया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखो इन सभी लोगों को, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है या नहीं पढ़ पा रहा है, उन सभी बच्चों को हमें क्या करना है, उन सभी बच्चों को एक जैसा माहौल देना है। देखो क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर अगर 50 बच्चे बैठे हैं, 50 नहीं चलो 25 मान लो, 25 बच्चे बैठे हैं, अब इन 25 में से 10 बच्चे जो ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हैं पढ़ने में। ठीक है, और इसके अंदर से 10 बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य हैं पढ़ने में।
ठीक है, सामान्य है पढ़ने में। और यहाँ पर 5 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल मंद टाइप के हैं, मतलब कि उन्हें ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती, बहुत स्लो है, बहुत स्लो लर्नर है वे, ठीक है। तो एक आप अब टीचर बनोगे तो आपका काम ये नहीं है कि इन बच्चों पर ध्यान देना है या फिर इन पर ही ध्यान देना है, इनको थोड़ा बहुत बताया, इनको छोड़ दिया, नहीं। आप लोगों के लिए 25 बच्चे एक जैसे हैं, इस तरीके से तैयारी करवानी है कि इनके अंदर कोई भेदभाव ना आए किसी भी प्रकार का, और ये 25 बच्चे एक सामान्य रूप से एक अपने भाईचारे के साथ और अपने यारी दोस्ती के साथ अपने कक्षा में पढ़ सके। यही काम जो होता है समावेशी शिक्षा का है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो ये थोड़ा सा एक आज का डेमो क्लास आप कह सकते हो कि डेमो ही है, और पर बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको मैंने बताई हैं कि समावेशी है क्या। मेन ये है कि आप इस बेसिक को समझ गए तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से अपने मन से डिस्क्राइब कर सकते हो। आपके आसपास का ही माहौल है, देखो सारी चीज़ें, ठीक है। अगला जो है मैंने लिखा हुआ है निराकरण, अगला पॉइंट। सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ये सारे पॉइंट, सारे प्रीवियस ईयर में पॉइंट आए हुए हैं, ये मैं सोचना अपने मन से कर रहा हूँ। आप लोग जाइए सिलेबस उठाइए या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, वहाँ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। निराकरण क्या है, अब निराकरण क्या होता है, देखो निराकरण आप समझो इससे, निराकरण होता है समस्या का, आप एक तरीके से कहते हो कि समस्या का समाधान कर रहे हो आप। समस्या का समाधान करना ही जो है वो आपका निराकरण है। देखो सॉल्यूशन आप कह सकते हो कि किसी भी चीज को आप निराकरण कर रहे हो, आप कोई भी आपके सामने समस्या आ गई, आप लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया, तो आपने निराकरण जो है वो कर दिया उसका, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, देखो अब आप लोगों को पता है कि भाई आपकी कक्षा के अंदर हर प्रकार का, हर बुद्धि स्तर का बच्चा है। वो बच्चा सामान्य भी है, वो प्रतिभाशाली भी है, वो मंद बुद्धि का भी है, बहुत से जड़ बुद्धि के होते हैं, नहीं आती है उन्हें चीजें समझ, तो उसका निराकरण कैसे करोगे भाई। अब आप लोगों को एक चीज जो है इसमें ध्यान रखनी है कि मुझे कक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाना कैसे। देखो जो प्रतिभाशाली बच्चा है उस पर आपने ध्यान दिया, मैंने आपको बताया था कि 10 प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है। आपने कोई भी काम जो है वो इन 10 बच्चों को दिया, इन 10 बच्चों को दिया और इन 5 बच्चों को दिया, ठीक है। ये आपको पता था, ये मंद वाले थे, ये आपके सामान्य वाले थे, और ये आपके प्रतिभाशाली थे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि भाई इस बच्चों को मैंने वर्क दिया, इसने कर लिया, ठीक है, कर लेता है। ये हल्का सा टाइम लगाते हैं क्योंकि प्रतिभा से नीचे होते हैं, हल्का सा टाइम लगाते हैं पर कर लेते हैं। पर ये बच्चे जो है ये नहीं कर पा रहे, तो टीचर का काम क्या है, टीचर को इस पर जो है फोकस करना है कि मैं कैसे इस बच्चे को सिखा करके इनके बराबर लेकर के यहाँ पर आऊं। यहाँ ना भी जाए पर यहाँ पर तो जरूर आना चाहिए ये बच्चा। अगर टीचर यहाँ पर कोई मैथ्स का सवाल करा रहा है जोड़ने घटाने का, उसने बच्चों को बोला कि 2+2 क्या होता है, इन्होंने बता दी कि जी 4 होता है, इन्होंने भी बता दिया, ये नहीं बता पा रहे हैं, तो आप बच्चों को किसी भी ट्रिक से बता सकते हो, क्योंकि देखो विधियां भी आती हैं इसके अंदर, अभी आगे आपको बताऊंगा। तो आपने बच्चों को बता दिया कि भाई बच्चों देखो 2 डंडे आप यहाँ पर खींच सकते हो, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, अब आप इनको गिन लीजिए कितने हो गए। तो बच्चे ने बताया कि 1 2 3 4, बहुत सा नहीं बता पाएगा, बहुत सा बता देगा। तो इस तरीके से आप इसको और सरल करके, या टॉफी का एग्जाम्पल, पेन का एग्जाम्पल, किताबों का एग्जाम्पल, पेड़ों का एग्जाम्पल, या कक्षा में अपने दोस्तों के एग्जाम्पल, कुछ भी दे करके इस चीज़ को जो है उन्हें समझा सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपको बच्चों को समस्या आई पढ़ने में, बच्चों को आपने सवाल दिया, उसे समस्या आई, आपने क्या करा, तुरंत उसको खोला और आपने उसको उसका सॉल्यूशन बता दिया, क्या हो गया, उसका निराकरण हो गया, समस्या का उसकी समाधान यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आपको इसकी अगर डेफिनेशन लिखने को आ जाए निराकरण की, तो आप लिख सकते हो कि किसी भी बच्चे को कक्षा में अगर किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ रही है, या फिर इस चीज़ को छोड़ो, अगर सीधा सीधा सबसे पहले तो निराकरण लिख दीजिए कि आपकी अगर हम समस्या, अगर हमारे पास कोई समस्या है उसका अगर हम समाधान कर रहे हैं और उसका समाधान हमने कर लिया है, तो वो हमने उसका निराकरण कर दिया। उसका एग्जाम्पल लिख देना कि किसी भी बच्चे को कक्षा के अंदर किसी भी सवाल के अंदर कोई भी समस्या यहाँ पर आ रही है और उसको हमने उसे और सरल तरीके से करके बताया जिससे कि बच्चा उस चीज़ को सीख जाता है, तो हमने बच्चे की समस्या का समाधान यहाँ पर कर दिया, उसका निराकरण हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर लिख सकते हो। अगला जो है, अगला पॉइंट जो है वो देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं देखो जो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, और मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये सारे सवाल और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये अगर आप लोगों ने कर लिए तो ये इसके बाद आप लोगों को बुक में रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रटना नहीं है, देखो समझना है, क्योंकि पेपर जो है वो रटने का नहीं है, समझने का है। ये 2 पेपर ऐसे हैं जो आपको समझ के करने। देखो SST में आप कह सकते हो कि याद करना है, करोगे, साइंस में याद करोगे, पर बहुत से मतलब आप कह सकते हो कि आपका DLED के अंदर मैं मानता हूँ कि 50 से 60% पोर्शन सभी सब्जेक्टों को देखो तो 60% आप ऐसा है कि अपने मन से समझ करके अच्छे से कर सकते हो और आप लोग उसमें अच्छे नंबर गेन कर सकते हो,
ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है देखो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एक शारीरिक दक्षता जो है वो भी जो है पाई जाती है बच्चों के अंदर, ठीक है। अभी आप ये मान के चलिए कि ये चीज़ें जो मैं आपको पॉइंट करवा रहा हूँ ये एक तरीके से डेमो आप ले लीजिए, अलग अलग पॉइंट अलग अलग चीज़ें निकल करके भी यहाँ पर सामने आएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब चलो एक पॉइंट और ध्यान आ गया है मेरा, देख लिया मैंने, वो है आपका परामर्श। अब ये परामर्श क्या है, देखो परामर्श समझो, परामर्श क्या है, लिखना इसको अपने हिसाब से। परामर्श क्या है यहाँ पर, परामर्श देखो आप इसको कह सकते हो कि परामर्श वो है कि आपको अभी क्या बताया था मैंने नीचे की प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम आने के बाद आपने क्या करा, आपने देखा कि बच्चों को किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, उसे जोड़ने में आ रही है, उसे घटाने में आ रही है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे, उसे किस तरीके से आप लोग समझाओगे। तो परामर्श देखो क्या होता है, आप लोगों को यहाँ से समझ ही आ गया होगा क्योंकि आप ग्रेजुएट कर चुके हो। परामर्श होता है कि किसी चीज़ के बारे में किसी को बताना। अगर किसी को किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो आप उसे एक परामर्श दोगे, आप उसे एक अपनी बात रखोगे उसके सामने कि भाई आप इस तरीके से ये काम को कर सकते हो, तब आप लोगों को इस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, इस चीज़ का रास्ता आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बुक के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में जो है वो लिखवाया गया है इन चीज़ों को, पर आपको ये सारी चीज़ें अपने मन से लिखनी है। परामर्श क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समस्या का समाधान जो है यहाँ पर बताता है या फिर कोई रास्ता उसको दिखाता है, तो वो सारी चीज़ें देखो आप परामर्श कह सकते हो। आप डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर परामर्श ही तो देता है आप लोगों को। भाई आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद आप लोगों ने बोला कि सर हमें जो है तबीयत खराब है, हमें बुखार आ रहा है ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने बताई, तो वो आपको परामर्श देगा कि आप लोगों को सबसे पहले तो वो आप लोगों को उपचार करेगा, देखेगा और आप लोगों को दवाई देगा, और उसके बाद वो आप लोगों को कुछ परामर्श दे देता है कि भाई ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है, ठंडा पानी नहीं पीना है, ये इन खानों से दूर रहना है, ये सारी चीज़ें करनी है, ये सारा करना है। परामर्श दे रहा है वो आप लोगों को, और आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझनी होती है। तो परामर्श का मेन मतलब यही है कि किसी दूसरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप लोग किसी भी चीज़ का समाधान उसे दे रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में उसे बता रहे हो, तो वो आप उसे परामर्श दे रहे हो और वो उस पर कार्य करे, है ना। कार्य करेगा तो ही परामर्श देना हुआ, या उसने सुना और अनसुना कर दिया तो फिर किस बात का परामर्श हो गया, है ना। तो कार्य करेगा उस चीज़ पर तभी परामर्श होगा, है ना। ठीक है, एक पॉइंट इसमें आपको लास्ट और बता देता हूँ मैं, और उसके बाद फिर हम इसको जो है एंड करते हैं, एक पॉइंट और करते हैं इसमें, चलिए अभी, है ना। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये चीज़ें हमारी समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, क्या इसमें कमी रह गई है, क्या दिक्कत रह गई है। तो उन चीज़ों को भी दूर यहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी, और आप लोगों को जो है एक और अच्छा जो है वीडियो यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और जो है वो मैं देखता हूँ कि अब इसके अंदर देखिए शारीरिक दक्षताएं जो है वो भी इसमें पूछी जाती हैं, शारीरिक दक्षताएं। शारीरिक दक्षता जो है यहाँ पर पूछी जाती है। अब शारीरिक दक्षताएं क्या हैं, अब शारीरिक दक्षताओं के अंदर देखो क्या आता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि शारीरिक से ही आप समझ गए कि भाई फिजिकल की बात हो रही है, दक्षता हो गया आपका, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत प्रकार की, काफ़ी प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं। कुछ को जन्म से होती हैं और कुछ को जन्म के बाद हो जाती हैं, ठीक है। किस प्रकार की, देखो अब देखो, अब किसी का मान लीजिए इसमें कुछ शब्द है, मैं आपको लिख देता हूँ। एक होता है देखिए श्रवण बाधित होते हैं एक, ठीक है। एक होता है आपका दृष्टि बाधित होते हैं, ठीक है। एक आपका दृष्टि बाधित होते हैं, ठीक है। श्रवण बाधित हो गया, दृष्टि बाधित हो गया, एक आपका वाग दोष हो गया, यानी कि बोलने में दिक्कत, अभी समझाऊंगा इन चीज़ों को, ठीक है। और एक आपका हो गया अस्थिबाधित हो गया, ठीक है। ये चार चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो शारीरिक दक्षताएं क्या हो गया, आप इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें होती है। देखो बहुत से लोगों को तो क्या समस्या आ जाते हैं यहाँ पर, कोई श्रवण बाधित होता है, कोई दृष्टि बाधित होता है, कोई वाक दोष होता है किसी के अंदर, किसी के अंदर अस्थि बाधित होता है। श्रवण बाधित यानी कि सुनने में उसे समस्या हो जाती है, सुनने में कोई किसी भी प्रकार की समस्या उसे आ रही है, या फिर वो बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहा है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। किसी को दृष्टि का हो गया, यानी कि देखने का, किसी को बहुत अच्छा जो है दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता, और किसी को बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है ना, ये इसके अंदर आ गया।
वाक हो गया बोलने की समस्या, बोलने से संबंधित है, मतलब बोलने से संबंधित है। और अस्थिबाधित हो गया आपका शारीरिक, मतलब कि अस्थिबाधित आप इसको समझ लीजिए, अस्थि किसको कह देते हैं हम, इसको अपनी हड्डियों को, है ना, इन चीज़ों को हम कह देते हैं कि अगर हमारे हाथ में कोई फ्रैक्चर हो गया है या फिर कोई विकलांगता अगर आ गई है इसके अंदर, तो वो इसके अंदर आ जाएगी आपकी, ठीक है। किसी के पैर में समस्या, हाथ में समस्या है, तो वो सारी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। श्रवण बाधित बच्चे भी क्लास के अंदर आपको मिलेंगे, दृष्टि बाधित भी मिलेंगे, और जिनको बोलने में समस्या होती है वो भी आपको मिलेंगे, अस्थि बाधित भी आप लोगों को कक्षा में मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, कक्षा के अंदर सबसे मेन चीज होती है कि कक्षा के अंदर ये चीज बच्चों के अंदर बिल्कुल भी ना आए ये चीजें बच्चों के मन में बिल्कुल भी ना आए कि भाई मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, दूसरे बच्चे से मैं बात नहीं करूंगा, दूसरे बच्चे के साथ में नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि भाई उसका पैर खराब है, उसका हाथ खराब है, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, वो सुन नहीं पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है। ये चीज़ें कक्षा के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ये कक्षा के अंदर ये माहौल नहीं है ऐसे बच्चों को होने के बाद भी, तो आप समझ सकते हैं कि कक्षा का माहौल बहुत अच्छा है और जो उन बच्चों को पढ़ा रहा है वो शिक्षक भी एक बेहतरीन शिक्षक यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या वाले बच्चे भी कक्षा के अंदर होते हैं, और इन सभी बच्चों को जब आप एक कक्षा के अंदर पढ़ाओगे, एक ही कक्षा के अंदर पढ़ाओगे और उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान करोगे, सभी को बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, तो वो आपका समावेश कहलाता है। घूम फिर के देखो बात वहीं पर आ गई है। इन सभी बच्चों को आपको कक्षा में एक ही साथ पढ़ाना है। किसी को अगर देखने में दिक्कत है तो उसको आप आगे बिठाइए, किसी को सुनने में दिक्कत है तो थोड़ा तेज बोलिए और उस बच्चों को भी आप आगे बिठा सकते हो। बोलने में किसी को समस्या यहाँ पर अगर आ रही है तो उसको आप लोग लिखवाइए और उसको क्या बोलते हैं सिखाइए बोलना। अगर वो जैसे तुतला रहा है, हकला रहा है, ये दिक्कत आती है, बहुत से बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ विधियां हैं, उनको इस्तेमाल करके आप लोग उन्हें पढ़ा सकते हैं। अस्थिबाधित शारीरिक जो बच्चे होते हैं, इनको थोड़ा सा चलने फिरने में दिक्कत होती है और या फिर खेल कूद में दिक्कत होती है, तो इनके लिए उस प्रकार का माहौल बनाओ, उस प्रकार के खेल इन बच्चों को दो कि ताकि जो है इनकी समस्याओं का समाधान हो, इनकी समस्याओं का समाधान हो। एक मेन मुद्दा कह करके मैं यहाँ पर बात खत्म करता हूँ कि एक अच्छे शिक्षक का कार्य वही है कि वो इन सभी की समस्याओं का समाधान करके, इन सभी की समस्याओं का समाधान करके या उसका कुछ उपाय निकाल करके और उनको एक ही कक्षा में, एक माहौल में, एक ही वातावरण के अनुसार बिना किसी भेदभाव के साथ में सभी बच्चों को पढ़ाए और सिखाए, वो ही आपका समावेश कहलाएगा और वही आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी है, और ऐसी ही अगर आप और वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी, शाम तक मिलेगी, तो आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।